खतुबा, खतुबा तुम मेरे साथ शादी कर लो। शादी? हम गांव से शादी करने के लिए तो भागी हूँ, पर ऐसी रतौंधी वाली पार्टी से हम शादी नहीं ना करूंगी। हम कार्टर रोड जाऊंगी, सलमान के घर के आगे अपना लक ट्राई करूंगी, थोड़ा ठुमका उमका मारूंगी, बेली डांस करूंगी। What do you mean by रतौंधी वाली पार्टी? अरे कौन कहता है कि मुझे रतौंधी है? मुझे सब कुछ दिखता है रात में, सब कुछ क्लियर। ये सफेद फूल, ये तुम्हारी बिंदी, ये पिंक यानी मजेंटा, ये ब्लैक घाघरा, ये तुम्हारे लटकन इतने सारे कलरफुल, सब दिखता है। तुम इतनी खूबसूरत है ये भी देख लिया मैंने। डैडी शूजलेस, अंकल यूजलेस, दगड़ दगड़। शादी कर लो मुझसे। शादी करनी है? सब कुछ दिखता है। सब दिखता है। रतौंधी नहीं है? एकदम नहीं है। सब दिखता है। सब दिखता है। तो ये भी और देख। बिल्लू तू मेरा छोटा भरा है, छोटा भरा है। डोंट क्राई इज़ा, मैं रहता अभी करता हूँ ट्राई इज़ा। भुना हुआ जीरा डाला है। खाइए भैया खाइए। ओ बिल्लू। हेलो, हाँ दीदी, हाँ वो जो रायता आपने बनाया था ना, जिसमें आपसे गलती से नमक की जगह वॉशिंग पाउडर डल गया था। हाँ हाँ, वो मैंने फेंका नहीं है, वो मैंने भैया को खिला दिया। थैंक यू दीदी। और हाँ, अगर ऐसे कुछ भी हो जाया करे ना तो आप मुझे दे दिया करो, पार्टी है अपने पास। वेल मॉम, इसने मुझे रायता खिला दिया जिसमें मिला हुआ था वॉशिंग पाउडर इज द। आप मुझे इसको पीटने का दीजिए, आउडर इज द। खूब टाइम पास चल रहा चौकी में, बिल्कुल जीजा साली हो रहे हैं कतई। एक जो है वॉशिंग पाउडर मिला के खिला रहा, एक कतई कुछ भी भसक ले रहा, इतना लालची बुढ़ा हो रहा। कभी कभी वो काम भी कर लिया करो जिससे सरकार से जो है पगार खींच रहे हो दोनों। सॉरी भैया, वो रायता फेंकना पड़ जाता ना तो अन्न की बर्बादी हो जाती। आप तो कुछ भी सड़ा गला हजम कर जाते। वो जो किस रोग की रतौंधी की सर्टिफिकेट का वेरीफाई करने तू डॉक्टर के पास कल शाम गया नहीं गया? हाँ मैडम, वो तो मैं कल शाम को ही होके आ गया वहाँ पे। अबे तो रिपोर्ट क्यों ना दी मन ने कल शाम ही? तो वो मैं डॉक्टर साहब से तो आज मिला ना मैडम, तो कल मैं गया था तो मुझे वहाँ पे उनकी नर्स मिली थी। तो वो पास में नारायण टॉकीज है ना, वहाँ पे एक फिल्म लगी थी हसीना है हत्यारन है, तो वो हमने देख डाली दोनों ने। एक और फिल्म रिलीज होने के लिए फ्लोर पे आ चुकी है, वो भी देख ले, हड्डी टूटी हवलदार की। नहीं हाँ, मैं समझ गया मैडम। वो डॉक्टर साहब बोल रहे हैं कि ना सिर्फ सर्टिफिकेट से इस बात को साबित नहीं किया जा सकता कि जॉकी श्रॉफ को रतौंधी है। सर्टिफिकेट से साबित नहीं होगा तो ठीक है, फिर अपने स्टाइल में साबित करते हैं और पता लगाते हैं कि जॉकी श्रॉफ ने रतौंधी है कि नहीं। अरे रामू,
जानता है ना तू, मुझे रतौंदी है, रात को कुछ दिखाई नहीं देता। अरे घर के अंदर जाना है, मेरी हेल्प कर। परसों भी मैं पड़ोसियों के यहाँ चला गया था, बहुत पिटाई हुई। डैडी शूजलेस, अंकल यूजलेस, दगड़ दगड़। अरे रामो! बाबूजी, कौन है? कौन है जो इतनी तेज तेज सांसें ले रहा है? बाबूजी, हम खतूबा। खतूबा? हम बहुत दूर गांव से आए हैं और चिटपुटियागंज जाना चाहते हैं। तनिक रास्ता तो बताई दियो। अरे यही रुक जाओ, बहुत बड़ा घर है मेरा। डैडी शूजलेस, अंकल यूजलेस, दगड़ दगड़। आप कितने महान हैं बाबूजी, कितने मददगार हैं। आपकी इस मदद के एवज में हापो मत बोल डालो, बोल दो। मदद की एवज में हम आपका कुछ मनोरंजन करना चाहते हैं बाबूजी। अरे मनोरंजन, लेकिन क्या फायदा? रतौंदी है, कुछ दिखाई नहीं देगा। देख नहीं सकते पर सुन तो सकते हैं ना बाबूजी। खतूबा, खतूबा तुम मेरे साथ शादी कर लो। शादी? हम गांव से शादी करने के लिए ही तो भागी हूँ, पर ऐसी रतौंधी वाली पार्टी से हम शादी नहीं ना करूंगी। हम कार्टर रोड जाऊंगी, सलमान के घर के आगे अपना लक ट्राई करूंगी, थोड़ा ठुमका उमका मारूंगी, बेली डांस करूंगी। What do you mean by रतौंदी वाली पार्टी? अरे कौन कहता है कि मुझे रतौंदी है? मुझे सब कुछ दिखता है रात में, सब कुछ क्लियर। ये सफेद फूल, ये तुम्हारी बिंदी, ये पिंक यानी मजेंटा, ये ब्लैक घाघरा, ये तुम्हारे लटकन इतने सारे कलरफुल, सब दिखता है। तुम इतनी खूबसूरत है, ये भी देख लिया मैंने। डैडी शूजलेस, अंकल यूजलेस, दगड़ दगड़। शादी कर लो मुझसे। शादी करनी है? सब कुछ दिखता है? सब दिखता है। रतौंदी नहीं है? एकदम नहीं है। सब दिखता है? सब दिखता है। तो ये भी और देख। माफ कर दीजिए, माफ कर दीजिए। डैडी शूजलेस, अंकल यूजलेस, दगड़ दगड़। माफ ना, आज मैं करूंगी तेने साफ। बेटा थारा आज मैं वो हाल करूंगी कि रतौंदी ना तेने दिनौंदी हो जाएगी, दिनौंदी। Well bro, why the you the do the this is the लप्पी लूथरा को करता हूँ मैं बहुत मिस इज द अबे लप्पी लूथरा आगरा के पागल खाने में एडमिट हो रही। बोल तो थारा भी लगवा दूं एक बेड उसके बाजू में। Well not a tall is the चंडीगढ़ में खुल गया है नया मॉल इज द ये अपने मुंह से फूटेगा या मैं हलक में हाथ डाल के निकलवाऊंगा। नहीं मैडम, बोलता हूँ, बताता हूँ मैडम, छोड़ दीजिए। देखिए मैडम, ये सब कुछ मैंने अपनी डैडी की वजह से किया मैडम। मेरे जो डैडी है ना, वो एक नंबर के फक्कड़ है, बहुत बड़े घुमक्कड़ है। मुझे रोज रात को कहते हैं कि मेरी व्हीलचेयर अपने घोड़े के पीछे बांध लो और मुझे शहर घुमाओ। मैडम उसके बाद 4-4 घंटे तक मुझसे घोड़ा दौड़ाते रहते हैं मैडम, मैं थक जाता हूँ। इसलिए मैंने ये नाटक किया कि मुझे रतौंदी हो गई है, ताकि रात को मुझसे घोड़ा ना दौड़वाए। बकवास कर रहे हैं ये, कहानियां बना रहे हैं ये। मैडम यही है कठल कुमार। बट मुझे ये एक बात समझ में नहीं आई है आपकी बस कि वो मुंडी आपकी गायब कैसे होती है, वो मैं गोल कर गया, वो मुझे समझ नहीं आ रही। अरे सिर कहाँ गायब? ये रहा सिर मेरा, और बचपन से है यहीं पे है। ये कोई और है मैडम जो लोगों को कटहल खिला रहा है। बचाइए मैडम, मुझे बचाइए, बचाइए मैडम। देखिए ना मेरी बीवी मुझे धमकी दे रही है, गधा गीतकार है। आंटी आओ, तुम्हारे स्टेशन बदल दूं। नमस्कार, कुछ ही पलों में आप सुनेंगे हिंदी में समाचार, जिसे हम अपने दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे। और तू साली, आग में घी,
डलगी। देखा दीदी, जीजू हमें चौकी में ले ही आए ना। हुस्न हंटर, इश्क लफंटर, मारो एक दौर। अच्छा मैडम, एक्चुअली क्या है ना कि वो जो बात है रही है ना, वो घोड़े वाली और कटहल वाली, वो दरअसल मुझे ना हजम ना है रही। वैसे एक बात बता दूं, कान खोल के सुन लो, आज शाम के खाने में ना मैंने वो बैंगन के कोफ्ते और शाही पनीर बनाने का प्लान बनाया है ना सिंपल। मैं हूँ बीवी, देखती हूँ टीवी, कूट के धर दूंगी। हाँ दीदी देखना, आज भी जीजू बाहर खा के आएंगे। हुस्न हंटर, इश्क लफंटर। ऐसा कुछ ना होगा, क्योंकि उसको कटहल ठुसवाने वाला ये हो रहा। नहीं नहीं मैडम, ये वो नहीं है, क्योंकि इसके पास तो इतना बड़ा सर है, जबकि उसके पास तो सर ही नहीं है। मैडम कुछ कीजिए, वरना फिर से उसने मुझे खिला दिया कटहल, तो मेरी बीवी की मार खाकर मैं जाऊंगा इस दुनिया से टहल। एक मिनट, मन्ने एक बात बता, थारी जो यो होवे के शूटिंग, उससे कितने बजे रिलीज होवे तू? पैकअप 9 साढ़े 9 बजे हो जाता है। हाँ जी गोपी जी। हाँ जी मम्मी जी। जी आप एक काम करेंगे जी भाई, इनकी शूटिंग का जब पैकअप होवे तो आप इनकी शूटिंग पे पहुंच जाएं और इनको जरा घर तक प्लीज बाय इज्जत जरा ड्रॉप कर देंगे जी। आज जी कुछ ज्यादा इज्जत नहीं दी जा रही मुझे। पहुंच जाइए उसकी शूटिंग पे, कर लियो काम जी। ओके। और तू बिल्लो, इसके तबेले पे जा, अष्टबल उसमें जा और जाके देख रात को घोड़ा खड़ा है कि नहीं। हो जाएगा काम दोनों से कि आर्मी मंगाऊं मिलिट्री? ओके। वाह, क्या खूबसूरत घोड़ा है, इतना चैन से खड़ा हुआ है। और हम इंसान देखो तो जब देखो तब सिर्फ बेचैन रहते हैं। सुनाई दे रही है घोड़े की चहल पहल। लगता आ रहा है मिस्टर कटहल साहब। आवाज भी इतनी प्यारी है, काफी बातूनी घोड़ा लग रहा है मुझे ये। अरबी होगा ये, और वाइट है। मेरा नाम है कटहल कुमार। हाँ? जो कटहल ना खाने वाले को देता है मार। ये लो कटहल, पूरे 8 किलो का है, जो आज मैं तुझे खिलाऊंगा। कटहल कुमार, आप नाराज मत होइए, मैं 8 किलो के 10 किलो कटहल खा जाऊंगा मैं। शाबाश। हाँ, आप चिंता मत कीजिए। एक मिनट जरा दादाजी, आप जरा नीचे उतरेंगे प्लीज, ताकि मैं कटहल आराम से खा पाऊं। भाई नाट इज द खड़ी हो गई है, खाट इज द। थैंक यू दादाजी। हाँ, एक मिनट। भाग गया डरपोक। कोई बात नहीं, उसे तो मैं फिर पकड़ लूंगा, लेकिन अब ये 8 किलो का कटहल तुम खाओगे। मम्मी जी। ले पकड़। भैया आप हिम्मत मत हारना, सब ठीक हो जाएगा। He is no more. Sorry. वेल डॉक्टर, कटहल खा के मेरे पेट में हो रहा है आंदोलन। इस दा आज मुझे मिलने आने वाली थी मोनल इस दा।
भैया उससे मैं मिल लूंगा। आप इलाज करवाइए ना। डॉक्टर साहब, हुआ क्या है भैया को? अरे पहले मर्ज तो समझने दीजिए, और आप घबराइए मत। मैं ऐसा वैसा डॉक्टर नहीं हूं, बल्कि मैं घटिया डॉक्टर हूं। वेल, तूने मेरे लिए डॉक्टर बुलाया, घटिया इज्दा, मैं तेरी खड़ी कर दूंगा, घटिया इज्दा। अरे नहीं नहीं दादाजी, मेरा वो मतलब नहीं, मेरा मतलब है, मेरा नाम है डॉक्टर घटिया घड़ियाल। नर्स एसएमएस करती है। किसे करती है? मुझे करती है, और किसे करेगी? वेल डॉक्टर साहब, मुझे इस तकलीफ से दिलाइए छुट्टी इज्दा, पिला दीजिए कोई दवा की घुट्टी इज्दा। देखिए दादाजी, आपने इतना ज्यादा कटहल खा लिया है कि वो आपकी आंतों में गया है फंस। बात बात पे नर्स देती है हंस। तो डॉक्टर साहब, इसका कोई तो इलाज होगा ना? नहीं, इसका कोई इलाज नहीं है। मैंने कितनी बार कहा है उससे कि सीधे सीधे फोन कर लिया करो, एसएमएस मत करिया करो, पर नर्स एसएमएस करती है। अरे डॉक्टर साहब, मैं नर्स की बात नहीं कर रहा हूँ, भैया का कोई तो इलाज होगा ना? हाँ, इनका इलाज है ना। देखिए, आप चिंता मत कीजिए, मैं डॉक्टर घटिया हूं। अगर ये जोर जोर से कस कस के किसी गाने पे जोर जोर से नाचें, तो क्या है ना, कटहल सरक सरक के नीचे की तरफ आ जाएगा। कटहल और डांस का क्या लेना देना है डॉक्टर साहब? डॉक्टर तुम हो या मैं, जितना कहा गया है उतना करो और मेरी फीस भरो। वेल, मैं किसी गाने पे कर लूंगा डांस इज्दा, ले लूंगा ये भी चांस इज्दा। म्यूजिक। नहीं, मैं भूला नहीं हूँ मैडम। वो तो भैया डांस कर रहे थे ना, तो मैं भी डांस करने लग गया। वो डॉक्टर साहब ने बोला है भैया को डांस करने के लिए, क्योंकि कल रात को वो कटहल कुमार ने ना पड़ोसी की जगह भैया को कटहल खिला दिया, ढेर सारा। इसका मतलब कटहल कुमार सच में कोई और से? और तेने मैंने भेजा था कल रात को वहाँ अस्तबल के बाहर देखने को कि घोड़ा खड़ा है कि नहीं, तेने देखा? हाँ, मैं गया था ना मैडम, मैं देखा घोड़ा खड़ा हुआ था वहाँ पे, मस्त खड़ा था। ओ जैसे घोड़े होते हैं ना, वैसे ही घोड़ा एकदम। हाय ओ फिर आवाजें भी निकाली उसने, बाद में हिनहिना रहा था। अबे थारे हिसाब से घोड़ा अस्तबल में खड़ा था, और ये बुढ़ऊ के हिसाब से कटहल कुमार घोड़े पे आया और इसे कटहल ठुसवा गया। तो कहीं ऐसा तो ना है कि घोड़े ही दो हैं? ये केस ना मेरी समझ में नहीं आ रहा है। यो भी ये केस बंद कर दो जी। केस बंद ना होगा, बल्कि सलाखों के पीछे बंद होगा कटहल कुमार।